प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत जनों के गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को कबीर आश्रम देवरी की ओर से सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी आज अपनी साखी में दृश्य ज्योति का दृष्टा चेतन श्रेष्ठ है, इस बात को बताने के लिए बहुत सुंदर ये साखी कह रहे हैं। साहिब कहते हैं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूटी न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, झिलमिल झगड़ा झूलते, झिलमिल हिलता हुआ एक ज्योति का प्रकाश। किसी ज्योति पर आदमी दृष्टि एक टक देखता है। ज्योति देखने कई प्रकार के ध्यान होते हैं, कई प्रकार की साधनाएं होती हैं। सारे हैं ये जितनी भी साधनाएं हैं, चाहे त्राटक मुद्रा करना हो, चाहे ब्रह्मरंध्र में उठ रही जो आवाज जो योगी लोग सुनते हैं, अनाहद नाद सुनना हो, चाहे ज्योति देखना हो, चाहे बिंदु देखना हो, चाहे किसी नाम जप को आदमी वो भी साधन बनाता है। कोई सा भी साधन हो, इसमें मेन उद्देश्य यह रहता है कि इससे थोड़ा सा मन एकाग्र होता है, पवित्र होता है, क्योंकि हमारा मन चंचल बना हुआ है। लेकिन कोई यह ना समझ ले कि केवल ज्योति देखने से, नाद सुनने से, त्राटक मुद्रा करने से या और अन्य साधनाएं हैं जिसकी चर्चा भी मैं करूंगी विस्तार से, इससे हमारा परम प्राप्तव्य या गंतव्य पर हम पहुंच जाएंगे, प्राप्त हो जाएगा। इस बात को सदगुरु कबीर साहिब जी बता रहे हैं। यदि ऐसा सोचते हैं तो आप भ्रम में हैं, आप दृश्यों में ही उलझ गए, आप दृष्टा तक नहीं पहुंच पाए। दृष्टा क्या है? दृष्टा क्या है? देखने वाला। और दृश्य क्या है? जो देखा गया। तो ज्योति देखी जा रही है, शब्द सुने जा रहे हैं, है ना, गंध सूंघी जा रही है, लेकिन ना वो गंध है, ना वो शब्द है, ना वो रूप है, ना वो रस है, पांचों विषयों से परे है। मनन चिंतन में भी नहीं आता, वहाँ वाणी की भी पहुँच नहीं है। तो साहिब कह रहे हैं, जिसके जानने के लिए आदमी ये साधन अपनाता है और ये समझ लेता है कि साधन ही मेरा ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, मेरे जीवन की साधना की पूर्णता है, तो ये नहीं है। साहिब कह रहे हैं, झिलमिल झगड़ा झूलते, झिलमिल हिलता हुआ ज्योति का प्रकाश। प्राणायाम करते हुए त्राटक आदि मुद्रा द्वारा झिलमिल ज्योति देखने के झगड़े में पड़ करके ये योगी लोग क्या करते हैं, इस भ्रम झूले में झूलते रहते हैं। उनको ये लगता है कि ये ज्योति ही ब्रह्म का स्वरूप है। साहिब कहते हैं कि गोरखनाथ जैसे महापुरुष भी इस कल्पना के नगर में फंस गए, फिर दूसरा विवेकी क्या कहलाएगा। जब गोरखनाथ जैसे महापुरुष इस प्रकार के योग में अटक गए, स्थूल योग में, वे अपने मन को समझ करके अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाए, तो फिर साधारण विवेकी लोगों की तो बात यहाँ छोड़ ही दो। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हैं। साहिब कहते, कुछ साधक अपने हृदय में एक बिंदु रूप ज्योति की कल्पना करते हैं अपने हृदय के अंदर, और उसमें अपने मन को रोकते हैं, अर्थात उस ज्योति बिंदु का ध्यान करते हैं। फिर वो ये कल्पना करते हैं कि वह ज्योति फैलती जा रही है। ये कल्पना की चीज है।
कल्पना किससे हो रही? मन से। ये योगी लोग यही करते हैं। फिर वह पूरे हृदय में फैल गई, फिर पूरे शरीर में फैल गई, फिर वह मीलों की गोलाई में फैल गई, अंततः वह अनंत विश्व ब्रह्मांड में फैल गई। अब उसको वही ज्योति दिख रही, सब तरफ ज्योति 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 ज्योति। कुछ समय कुछ साधक ऐसे होते हैं कि उस बिंदु को उतने ही रूप में नित्य देखते हैं हृदय में बस, और देखते हुए फिर ध्यान करते रहते हैं। उसके फैलने की वो कल्पना नहीं करते। है तो कल्पना की चीज है। कल्पना से बहुत आदमी भ्रम में पड़ जाता है। मन ऐसा है, मन आदमी का बड़ा कल्पनाशील है। मन में पता नहीं कितनी कितनी कल्पनाएं होती हैं। कुछ साधक उस बिंदु को नाभि में देखते हैं, तो कुछ त्रिकुटी में देखते हैं, कोई ब्रह्मरंध्र में देखता है और उसका ध्यान करता है। कुछ साधक शरीर के बाहर उस ज्योति को देखते हैं, शरीर के बाहर देखते हैं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इसके लिए त्राटक मुद्रा उनको नहीं करना पड़ता, एकटक उनको नहीं देखना पड़ता। दोनों भौहों के बीच में खुले नेत्रों से एकटक देखने या सामने किसी दीवार या एक गोल बिंदु बनाकर उसे अनिमेष देखना। अनिमेष यानी बिना पलक गिराए एकदम लगातार देखना, बिना पलक झपके। देखने से आंखों में गर्मी आ जाने पर ज्योति दिखने लगती है। जब तक नेत्रों से अश्रुपात ना हो जाए, बिना पलक गिराए हुए देखना, उसको अनिमेष कहते हैं। किसी सूक्ष्म पदार्थ की ओर देखते रहने को बुद्धजन त्राटक योग कहते हैं। एकटक देख रहे हो किसी बिना पलक मारे, त्राटक मुद्रा। कुछ साधक ऐसा करते हैं। अब उनको ब्रह्म को पाने की, देखने की, उनसे मिलने की बड़ी उत्कंठा है। अच्छी बात है। श्वेत सिंह कबीर साहिब जी ने कहा है ना, गैया एक बिरंच दियो है, गैया भारा भार भो भारी, नौ नाड़ी को पानी पियत हो, तृषा तेव न बुझाई, कोठा 72 ओलो लावे, वज्र के वार लगाई, खूंटा गाड़ दृढ़ दृढ़ बांधो, तैयो तोर पर आई। कबीर साहिब जी ने ई सातों औरों हैं सातों, 9 और 14 भाई, एतिक ले गम की हिस गैया, गैया तैयो न हरहाई। ये गैया क्या है? हमारी मनोवृत्ति। इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये प्रवचन डल चुका है कबीर आश्रम देवरी चैनल पर। ये अभी शॉर्ट पर डल रहा है, सुमेधा साहिब शॉर्ट पर। ये कबीर आश्रम देवरी चैनल 2 चैनल है, उस पर डल गया है। जितने भी शब्द हैं, साखियां तो इस पर डल रही हैं अभी। तो उसमें साहिब ये बता रहे हैं कि ये यदि मैं इसलिए कहा मैंने ये पद कि हमारे अंदर में जो पूर्णता की या ब्रह्म को पाने की या मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है, अभिलाषा है, इच्छा है, ये बहुत अच्छा लक्षण है। श्वेत सिंह वाला वो मैंने कहा ना, गाय पर से मैंने कहा कि हमारा जो हमारे भाव है, जो हमारी भावना है, ये मनोवृत्ति हमारी बहुत सुंदर लक्षण वाली है। कैसे लक्षण वाली है कि ये पूर्णता चाहती है। पूर्णता में राती है गैया, श्वेत सिंह है भाई। पूर्णता पाना चाहती है कि हमें पूर्णता मिले। पूर्णता नाद से, बिंदु से, ज्योति से, किसी भी त्राटक मुद्रा से या किसी भी अनाहत नाद सुनने से मिलती नहीं है, या किसी प्रकार की कल्पना करने से। हमारी मनोवृत्ति को तृप्ति की अनुभूति, पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि हम मन, वाणी या इंद्रियों के आयाम में अभी उलझे हुए, उससे बाहर नहीं गए हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मन, वाणी, कर्मों से सबसे परे होना पड़ेगा। यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, यही संसार के सभी महापुरुषों ने कहा। उपनिषद में भी यही ज्ञान आया है कि हम जो पर प्रकृति से मोह कर रहे हैं, आसक्त हैं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमें पूर्णता मिलने वाली, तृप्ति मिलने वाली, संतोष मिलने वाला या अमरता की पूर्णता प्राप्ति या अनुभूति होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कुछ साधक आंखों को भींज, ऐसे मीड़ना अपने यहाँ कहते ना, मीचने के बाद में उसमें जो गर्मी आती है उसे ही देखते रहते हैं। आंखें बंद करके देर तक उसी ज्योति में ध्यान लगाकर वो मग्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना है, अपने गुरु के द्वारा उन्होंने यही सुना है
कि इस प्रकार से जो ज्योति दिख रही है ना आँख में, वो ब्रह्म की ज्योति है। आंखें बंद करने से अंधकार, प्रकाश, प्रकाश के कई रंग जो दिखते हैं उन्हीं में से अपने मन को कोई एक रूप लेके केंद्रित कर देता है। कुछ साधक बंद आंखों पर उंगली रख करके हल्का सा दबाते हैं। दबाने से क्या होता है, उसमें गर्मी से ज्योति दिखने लगती है। इस प्रकार ज्योति दर्शन के कई तरीके हैं। ओम शांति में देखते हो ना, वो बल्ब सा जलता रहता है, उसी का वो लाइट जला करके पिलक लगा देते हैं बिजली से और उसी को देखते हैं लोग। इस प्रकार ज्योति को ही परमात्मा या आत्मा मान लेने की बात और उस ज्योति को देखकर यह मान लेना कि परमात्मा के दर्शन हो गए, परमात्मा मिल गए, यह क्या है आदमी का भ्रम नहीं, महाभ्रम। महाभ्रम कह रहे हैं गुरुदेव जी। ज्योति तो आंख की क्या है, क्या है आंख की गर्मी। कौन ने बोला गर्मी? बहुत सुंदर, धन्यवाद। ऐसे ही सुना करो। ज्योति क्या है? आंख की गर्मी है। ज्योति क्या है? जड़ दृश्य है, जड़ है वो। और हम क्या है? चेतन दृष्टा। मैं कौन हूं? देखने वाली, देखने वाला है ना। आत्मा देखने वाली है। आत्मा निकल जाए तो ज्योति रहेगी क्या? दृश्य कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इस दृश्य को देखने वाला श्रेष्ठ है, किंतु दृष्टा श्रेष्ठ होते हुए भी वो दृश्य में फंस गया। ये देवी देवताओं में फंस जाना, ये नदियों में नहाने से हमारे अमुक पर्व है, अमुक तिथि है, भाई उसमें नहाओ चाहे डूब ठुठुर के मर जाओ। कितने लोग बीमार हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, लकवा लग जाता है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। फिर वो पेरा एरा ला के कुछ ला के वहां जलाते हैं, कुंभ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी मान्यताएं, इस प्रकार से हमारी मान्यताएं हैं कि नहाने से या जल चढ़ाने से या बेलपत्री चढ़ाने से, यही तो बता दिया गया, अटका दिया गया, भटका दिया गया, हम भटक गए। एक भटकन थोड़ी है, कई प्रकार से भटक रहे हैं लोग। अब कितने को ये बता दिया है, किसी को किसी प्रकार का गुरु मिल गया। मेरे पास फोन आते रहते हैं, माता बहनों के, सज्जनों के फोन। मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ ज्यादा, मेरे कई काम रहते हैं फोन में। अब मैंने नंबर दिया है, प्रवचन सुन रहे लोग, यदि उनका समाधान ना करूं, मैं बात ना करूं तो उनको संतोष नहीं होता है। तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे गुरु मिले हैं साहेब जी कि क्या बताएं, हम लोग तो पूर्णता की अनुभूति कर ही नहीं रहे, इधर उलझे उधर उलझे, कई प्रकार से बताते हैं। तो ऐसे समर्थ गुरु नहीं मिलते हैं। जैसे मार्केट में जाते हैं हम लोगों की मजबूरी है कि एक ही दुकान पे सारी चीजें नहीं मिलती। एक बाजार में सब प्रकार की दुकान होती हैं। कई ऐसे मार्केट होते हैं कि उधर घुस जाओ आप तो वहां से पूरा सामान लेके आ सकते हैं, लेकिन एक ही दुकान पर तो नहीं मिलता सब कुछ। तो ऐसे ही कल्याण का सौदा एक ही गुरु के द्वारा नहीं मिल पा रहा है। कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा है, और ये कह दिया गया है कि गुरु हमारा 10-5 नहीं करना है, एक ही होना चाहिए। कबीर साहिब जी कहते हैं, जब तक गुरु मिले ना साचा, और तब तक करो गुरु 10-5, 10-15 गुरु भी बना लो। यदि हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है, तृप्ति, संतोष, शांति, निर्मलता, प्रसन्नता, अमरता की अनुभूति नहीं हो रही है, मन के विकार या द्वंद्व समाप्त नहीं हो रहे हैं, ब्रह्मांडता, अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड हमारे जीवन में अभी भी पल रहा है, तो निर्भ्रांत बोध तो चाहिए, नहीं तो हम तो भटकते ही रहेंगे। तो भाई यदि आपके कितने गुरु लोग लड़ जाते हैं, कहे हमारे यहाँ दीक्षित हुए, इतने वर्षों से हमें मानते थे और हम आते जाते थे, हमें तुम लेते देते थे, अब तुम पता नहीं कितने कितने कहाँ कहाँ के गुरुओं को बुलाते हो, उनसे प्रोग्राम कराते हो, उन्हें दक्षिणा देते हो। इस पर से बहुत नाराज हैं। ऐसे लोगों का भी मेरे पास फोन आया कि वो बहुत नाराज हैं कि हम 20, 25, 30 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा बाबा, तुम्हारे दादा बाबा हमारे दादा बाबा को मानते रहे, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही, चौथी पीढ़ी चल रही, तुम कहाँ जा रहे हो?
तुम भटक रहे। तो इस प्रकार से लड़ाइयाँ हो रही हैं। कितने लोग कह देते हैं ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ हमारी चेलाई चल रही, तुम नहीं आ सकते हो। बड़ा भ्रम है, बड़ा भय है, बड़ा डर है लोगों को ना कि हमारे चेलाई खत्म ना हो जाए। ये सभी महापुरुषों के साथ में हुआ और सभी भक्त बोले इसमें पिस जाते हैं, बेचारों को ज्ञान नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा निवेदन ये है कि जब तक ज्ञान ना मिले, निर्भ्रांत बोध ना मिले, तो गुरु मानते रहिए आप अपने गुरु को। मैं भी कहती हूँ कि गुरु ना बदलो भाई, लेकिन ज्ञान तो बदल सकते हैं। ज्ञान तो सब कहीं से ले सकते हैं। जब एक दुकान से हमारी पूर्ति नहीं होती तो दूसरी पे जाते हैं। ऐसे थोड़ी कि बिना नमक मिर्ची खाते रहोगे। बिना कल्याण की सामग्री प्राप्त किए हुए हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो हमें कल्याण की प्राप्ति के लिए ज्ञान तो चाहिए, और उस गुरु में नहीं है ज्ञान तो दूसरे गुरु से भी। कितने हमारे गुरुदेव जी के जीवन में ऐसे शिष्य जुड़े, ऐसे भक्त जुड़े जो गुरु किसी दूसरे गुरु से दीक्षित थे, आज उनको ज्ञान नहीं मिला तो हमारे गुरुदेव जी से ज्ञान लिए और खूब गुरुदेव जी प्यार दिए, और उनकी भी बड़ी भक्ति भावना, बड़ा समर्पण, श्रद्धा, और गुरु उन्हीं को मानते रहे, गुरु के पास रहे। लेकिन पुस्तक गुरुदेव जी की पढ़ते थे, प्रवचन गुरुदेव जी का सुनते थे, कहीं भी प्रोग्राम होता था तो गुरुदेव जी से वो मिलने जाया करते थे। अंदर से तो महात्मा जी भी समझ रहे हैं कि वास्तव में इनके पास में ही हीरा है, हमारे पास में तो कंकड़ पत्थर है। लेकिन ये अहंकार आदमी को स्वीकार नहीं करने देता है। तो मैं ये कह रही थी कि नाद देखो, नाद सुनो, ज्योति देखो, ये मन को अपने रोकने का एक प्रयास है। ये नदियों में नहाना मन की पवित्रता के लिए हो सकता है। ये घंटी हिलाना, सुबह जल्दी उठ करके पूजा पाठ, जो कुछ भी है, व्रत उपवास, ये मन की पवित्रता के लिए, शुचिता, शुद्धता के लिए, एकाग्र करने के लिए है। तो ये इसके लिए हो करके हमको फिर आगे बढ़ना चाहिए। अंतःकरण और मन हमारा शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, तब इसमें फिर ज्ञान का हमको प्रकाश चाहिए, ज्ञान चाहिए, पथ प्रदर्शक चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। ये शुद्ध करने के बाद हमको गुरु, एक सदगुरु की भी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि सदगुरु के बिना हमें ज्ञान मिलने वाला नहीं है। अपने हिसाब से हमने मन को शुद्ध करने के लिए व्रत उपवास, कथा कीर्तन, जो कुछ भी सुना, नदियों में नहाए, कुछ भी किया धार्मिक कार्य, तो अब इसके बाद में पात्र हमारा साफ स्वच्छ हो गया, तो अब उसमें कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान तो चाहिए। मन निर्मल हो गया तब उसमें ज्ञान भी तो चाहिए, और ज्ञान नहीं मिलेगा तो हमें तृप्ति कैसे मिलेगी, संतोष कैसे मिलेगा। तो साहिब कहते हैं त्राटक, मुद्रा, नाद, ज्योति, बिंदु सब कुछ करिए, मन की एकाग्रता के लिए होता है। लेकिन इतने से, इन दृश्यों से, इन शब्दों को सुनने से ये न समझ लेना कि ब्रह्म के दर्शन हो गए या ब्रह्म ध्वनि सुन लिए, अब तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ये मन के और इंद्रियों के आयाम हैं, इनसे ऊपर उठना है। ये हमारा विश्राम स्थल नहीं है, ये अंतिम गंतव्य या प्राप्ति नहीं है हमारी। सदगुरु कबीर साहिब जी इसलिए इस साखी में ये कह रहे हैं कि झिलमिल झगड़ा झूलते, बाकी छूटी न काहू, गोरख अटके कालपुर। ये मन की कालपुर क्या है? मन की कल्पना है, यही कालपुर है। कल्पना के नगर में बस रहे हो, इस कल्पना के नगर से ऊपर या बाहर होने की आवश्यकता है। अभी आप गोस्वामी जी की साखी चौपाई सुनते, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानू भाई। तो ये मन इंद्रियों का जो विस्तार है, माया का ही विस्तार है। इससे आगे हमको, इससे ऊपर उठ करके हमको आत्म कल्याण की साधना करनी है। आगे साहेब कह रहे हैं, योगी तथा संत जन के शरीर भी नाशवान है। शरीर की अवधि सीमित है, हमको पता नहीं है, लेकिन हम अमर थोड़ी हैं, देह से अमर नहीं है। स्वरूपतः अमर है, लेकिन देह तो नाशवान है। और देह क्या है? कल्याण का साधन, ये साधना करने का एक साधन है। ये मानव जीवन ही ऐसा जीवन है, ऐसा शरीर है
कि यहाँ आकर के हम अपने उद्धार का काम, एक दरवाजा है 84 लाख योनियों के बाद में जो मानव जीवन मिलता है, 4 खानियों में जो मुख्य मानव जीवन, जो श्रेष्ठ मानव जीवन मिला है, ये इस प्रकृति के जाल से बाहर निकलने का एक दरवाजा है। और इसमें भी यदि हम इधर उधर अटके रहे, भटक गए, ब्रह्मांडता अंधविश्वास में पड़े रहे, आत्म कल्याण आत्म साधना का काम नहीं कर पाए, तो फिर ये मानव जीवन भी हमारे हाथ से ये दांव मिला हुआ है, बहुत सुंदर पद मिला हुआ है। इस पद से यदि गिर गए, इस सुनहले चांस को यदि हमने खो दिया, तो फिर हमारा उद्धार नहीं हो सकता, फिर जाएंगे पता नहीं कहाँ। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, और काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जय हो वीराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर। क्या है वो इसमें? हाँ, जय हो वीराने देश। ये वीराना देश क्या है? वीराना देश है अन्न खानियों में चले जाओगे, अन्न खानियों में जाओगे तब वहां क्या है? भोग भूमि का। वहां तुम योग नहीं कर पाओगे, वहां तो केवल पेट और प्रजनन तक ही सीमित रह जाओगे। तो आज बसेरा नियरे, आज तुम्हारे कल्याण के तुम बिल्कुल निकट हो। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया। बड़ा बहुत दूर, कल्याण से दूर हो जाओगे, बहुत दूर हो जाओगे। वहां तुम ये भजन साधना, ये सत्संग, ये मन इंद्रियों की पवित्रता या एकाग्रता नहीं साध पाओगे। कहाँ साध पाओगे? नैन भरोगे दूर हो रमैया राम, आंखों में आंसू भरकर रोगे। खैर वहां तो ये ज्ञान ही नहीं होता रोने धोने का, वहां तो जो मिल गया खाते हैं। साहिब कहते हैं त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम, भवन मथेउ भरपूर हो रमैया राम। बड़ा त्रास होगा, बड़ा दुख होगा, और इस शरीर को मथ मथ करके तुम मर जाओगे, इंद्रियों के भोगों में पड़े रहोगे। सूकर कुकर ये जितने भी जानवर हैं अंत समय तक बच्चा देते रहते हैं, प्रजनन करते रहते हैं। करते रहते हैं कि नहीं करते रहते? केवल सिंह के लिए सुना गया है, शेरनी के लिए सुना गया है कि जीवन में एक ही बार बच्चा पैदा करता है, बाकी तो जीवन है जब तक उनको मरते दम तक भोगों को ही भोगना है। ये अपनी प्रजनन क्रिया को नहीं छोड़ पाते हैं। मनुष्य है ये तो सीमित जीवन जी रहा, संयमित जीवन जी रहा। तो इधर आज जीवन में हमको क्या करना है? आत्म कल्याण का काम, मानव जीवन में जो संभव है, जिसे हम सफल कर सकते वो करना है। लेकिन ये शरीर तो सबका नाशवान है। थोड़ा सा एक सुनहला चांस मिला हुआ है। साहिब कह रहे हैं कि इस सुनहले चांस में हमको अपने कल्याण का काम कर लेना चाहिए। यदि आज हमने अपने कल्याण का काम नहीं किया, यही सब साधनाओं में लगे रहे, कहीं व्रत में, कहीं उपवास में, कहीं देवी देवताओं में, कहीं कथा भागवत में, तो हमारा क्या होगा? कहीं त्राटक में, कहीं ज्योति में, कहीं नाद में, कहीं बिंदु में, इन्हीं में लगे रहे। कहीं आज ये अमावस का व्रत है तो आज बट सावित्री का व्रत है, तो आज संतान सप्तमी का व्रत है, तो आज गणेश चतुर्थी है, तो नर्मदा जी के क्या क्या जी सब होते, इसी में लगे रहोगे। आज ये तिथि है, आज ये पर्व है, आज ये त्योहार है, इसी में बनाने खाने में, इसी में साफ सफाई में लगे रह जाएंगे और साधना नहीं करेंगे, मन इंद्रियों को नहीं रोकेंगे। ये नहीं समझ पाएंगे कि आत्मा ही परमात्मा है। ये आत्मा की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप में ठहरने के लिए हमारे जीवन में ये तप बताया गया है, व्रत बताया गया है, ये नियम बताए गए हैं, ये दान पुण्य बताया गया है। दान पुण्य किस लिए होता है? समाज के सहयोग की भावना से दान पुण्य की महिमा बढ़ाई गई। भूखे को दो, दरिद्र को दो, पवित्र आत्मा को दो, जरूरतमंद को दो। कोई ऐसी संस्था है जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रही, कोई स्कूल खोल रही, कोई अस्पताल खोल रही, कोई धार्मिक संस्थानें खुल रही हैं, जैसे यहाँ आश्रम बन रहा है। ये किस लिए बन रहा है? जो भी भक्त आएंगे, जो भी संत आएंगे, साध्वी यहाँ रहेंगी, उनकी सुविधा के लिए, उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिए,
तो ऐसी जगह पर दान करो। इससे क्या होता है, समाज की सेवा होती है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। और दान करने से धन घटता नहीं है, दान करने से बढ़ता है। मेरे पास कुछ पैसा था, मैंने लगाया और कितने लोगों ने मेरा सहयोग किया, बढ़ा कि घटा मेरा बताओ, बढ़ गया कि घट गया। जो देता है, जो खेत में बोता है, वही फसल काटता है। और कहीं सोचे यार बोएंगे, कहीं सड़ गया तो, कहीं फसल पाला ना लग जाए, कहीं कीड़े ना लग जाए, कौन दवाई डालेगा, कौन घास निकालेगा, कौन खातू फेंकेगा, कौन सिंचाई करेगा, यही सोच और फिर कौन काटने गायने जाएगा। तो फसल कभी पैदा होगी? 1 कुंटल से 20 कुंटल निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। इसलिए समाज की सेवा में जो समर्पित होता है, जो किसी को प्यार देता है, स्नेह देता है, सम्मान देता है, सहयोग देता है, किसी भी प्रकार से कुछ देता है, तो देने वाला ही फिर उसको लेता बन जाता है, उसको मिलता भी है। ये तो प्रकृति का नियम है, जो देता है वो पाता है, और जो देता नहीं है वो पाता नहीं है। और जो पाता है पाता है, मिल जाए वो पातक है, वो पापी है। वो जो देना नहीं सीखता है, केवल पाता है, वो पातकी है, पतन की ओर जा रहा है, पापी है वो। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? समाज की भी सेवा करिए और अपने मन इंद्रियों को साध करके सद्गुरु संतों की शरण में जा करके ज्ञान भी लीजिए। हमारा आचरण रहनी पवित्र नहीं होगी, हमारी भावना पवित्र नहीं होगी, निर्मल नहीं होगी, संतों के पास हम जा ही नहीं पाएंगे। संतों के शरण में बैठ करके उनकी सेवा या उनका सानिध्य प्राप्त करके हमें जो ज्ञान मिलता है, जीवन में जो आत्म शांति, संतोष और अमरता की अनुभूति हम करते हैं, वो नहीं मिल सकता है। तो हमारे जीवन की निर्मलता, पवित्रता हमें क्या सिखाती है कि संतों के पास जाएं, वहां से ज्ञान प्राप्त करें। पहले आचरण पवित्र करिए। आचरण की पवित्रता से जिस दिन हमारा मन अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उस दिन हमें पवित्र आत्माओं की याद आती है। तब फिर हम सत्संग की ओर भागते हैं, संत गुरु की ओर भागते हैं। फिर वहां जाकर के हमको आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध प्राप्त होता है, ज्ञान मिलता है। वहां से तो केवल ज्ञान ही मिलेगा, ज्ञानी से तो ज्ञान ही मिलता है, क्योंकि ज्ञानी के पास ही ज्ञान का झरना है, वहीं से आत्मज्ञान फूट रहा है, तो वो हमको मिलता है। तब हमारे जीवन में फिर और त्याग वैराग आता है, और ये त्याग वैराग के बिना, ये ज्ञान के बिना, भक्ति के बिना हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो घर परिवार में रह करके क्या करना है? घर के लोगों की बढ़िया से सेवा करना है, मंदिर समझ करके घर की सफाई, शुद्धता, सुव्यवस्थित सामानों को रखना, घर के लोगों को बढ़िया से खिलाना पिलाना, उनका आदर सम्मान करना, सत्कार करना। जिनके साथ रोज रहते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, बैर विरोध नहीं करना, कमियां नहीं देखना, उनकी तारीफ करिए, उनको धन्यवाद दीजिए, उन्हीं के सहयोग से जीवन चल रहा है। ऐसा करते हुए अतिथि जन की, समाज के लोगों की कुछ सेवा करिए, कुछ दीजिए। पड़ोसी है उनको दीजिए, गरीब हैं, कोई अतिथि आ गया, कोई मेहमान आ गया, उनको दीजिए। कितने लोग मेहमानों को भी नहीं देते, जो अपने रिश्तेदार हैं, अपनी बहू बेटों को नहीं दे पाते हैं जिस ढंग से देना चाहिए। तो देना सीखिए, सबको दीजिए, देते रहिए। ये प्रकृति दे रही है हमको, ये शिक्षा दे रही है। पेड़ फलते हैं तो खाते हैं क्या वे अपने फल को? नदी बह रही है तो अपने पानी को पीती है क्या वो? ये धरती में कितना कितना फूल फल मेवा मिष्ठान, जितना भी कुछ हमारी ही सेवा के लिए है। ये हवाएं चल रही हैं, ये नदियां बह रही हैं, ये वनस्पतियां फूल फल दे रही हैं, ऑक्सीजन दे रही हैं, सब दे ही तो रही हैं। तो ये प्रकृति से सीखिए, देना सीखिए। देना जो देता रहता है उसके जैसे प्रकृति में देखिए 2 प्रकार के वृक्ष होते हैं। एक ऊपर फलते हैं, मतलब बाहर फलते हैं, अपने फलों को छुपा के नहीं रखते, तो फूलते फलते रहते हैं, वो पेड़ भी सुरक्षित रहते हैं। और जितने ऐसे पेड़ हैं जैसे आलू है, मूली है, गाजर है,
जिमीकंद है, चुकंदर है, जमीन के जितने भी हैं, फल्ली हैं, जो भी जमीन के अंदर होता है उसको पेड़ से है तो उखाड़ लेते हैं फिर लोग, वो नष्ट ही हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। जो छिपा के रखता है वो जड़ सहित उखड़ जाता है, लेकिन जो खुले रूप में देता है उसका हमेशा फूलता फलता रहता है, उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। वो तो प्रकृति है भाई, पेड़ है तो कितने कितने वर्षों तक रहता है, फिर उसके बाद में सूख जाता है, लेकिन उसकी आयु ज्यादा है कि नहीं, और जो छिपा छिपा के रखेगा उसकी आयु कम है। तो इसलिए समाज की ऐसी देते लेते खाते खिलाते करते कराते जीवन में हमारी जब पवित्रता आती है, थोड़ा सा सुंदर संस्कार जगते हैं, तब हम संत गुरु के, लोग तो कहते हैं संत गुरु के पास जाएंगे देना ही तो पड़ेगा वहां। अरे भैया बुलाएंगे तो उनको देना ही तो पड़ेगा, ऐसा सोच लेते हैं। खिलाएंगे पिलाएंगे उनको, सेवा करेंगे और जाने लगेंगे तब कुछ देना पड़ेगा। तो बुलाओ ही मत, बुलाओ ही मत। तो संतों को नहीं बुलाओगे, संतों के यहाँ नहीं जाओगे, संतों को नहीं लोगे तो संतई की बात नहीं, कोई भी पवित्र आत्मा, या हम तो घर परिवार के लिए भी कह रहे हैं, तो क्या बन जाओगे, आलू बन जाओगे, मूली बन जाओगे और जड़ से उखड़ जाओगे। दिया न खता न किया पयाना, मंदिर हुआ उजार, और मरी गए सो मरी गए और बाँचे बाँचन हार। न दिया न लिया न खाया न खिलाया, बस ऐसे ही चले गए, न कुछ लाए न कुछ ले गए। यश कीर्ति जस कुछ फैला ही नहीं संसार में। कहते ना सूम का धन चंडाल खाए, तो सूम न बनेगा। रविवार है आज और 2 रुपया का नोट लेके नहीं आना 2 रुपया का नोट नहीं लेके आना भाई, आज खुरमा ठेठरी ले करके आना है ना चिल्लर खत्म करना है पुराने, तो पूरे एक बार में खत्म कर दो, जितने हैं सब लेके आ जाना, बहुत सारे हो जाएंगे। हम सब आश्रम में लगा देंगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा, यहाँ लिखवा देंगे इतनी चिल्लर अमुक देवी की ओर से, है ना तो मैं ये कह रही थी, ये सब हमें इसलिए करना चाहिए कि देने लेने से, दूसरे का सहयोग करने से, भगत जी देखो कितना बढ़िया सेवा कर रहे हैं, मन प्रसन्न है, हमारा भी प्रसन्न है, उनका भी प्रसन्न है। तो यहीं का देना है, यही छोड़ के जाना है, नहीं दोगे तब भी छोड़ के जाओगे। तो मैं ये कह रही थी, इसलिए करते रहिए मन की पवित्रता के लिए। जहाँ भी जाओगे आप वहां से कुछ लेके आओगे, फिर जो देते रहते हैं ना उनको सब कुछ मिलता है। हम भी यदि कहीं कुछ दे रहे हैं तो हमको भी मिल रहा है। आज हमने अपने अहंकार को नहीं दिया होता, हमने अपने समय को नहीं दिया होता गुरु की शरण में, तो हमें भी ये ज्ञान ना मिलता। हमने भी बहुत कुछ दिया है, हम भी दर दर के भिखारी, दर दर की ठोकरें खाए हैं। होता है कि नहीं होता? घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, एक हिम्मत, एक साहस, इधर तो कोई माहौल ही नहीं था, लेकिन हमने जितनी सच्चाई से त्याग किया, जितनी समर्पण भावना से हम इस मार्ग में समर्पित हुए, उसका आज परिणाम हमको मिला। और आगे भी इससे प्रेरणा मिलती है कि आगे भी जिस समर्पण से, श्रद्धा से और उत्साह से, परिश्रम से, हम प्रसन्नता से इस कार्य में लगे रहेंगे, उतना हमको प्रगति और उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो सबको सफलता मिले, ध्यान साधना अपने स्तर से करते रहिए, लेकिन मन के आयाम से हमको ऊपर उठना है। सारे संकल्प विकल्प जब शांत हो जाते हैं, जब हम मन के दृष्टा बन जाते हैं, दृश्यों में नहीं बहते हैं, तब एक गहरी शांति की प्राप्ति होती है। यही हमारा परम प्राप्तव्य और अंतिम मंजिल है कि हमारा मन, इसके मन के जो संकल्प विकल्प हैं, ये शांत हो जाएं और जीव अपने निज स्वरूप आत्म स्थिति को प्राप्त कर ले। तभी सारी साधनाओं की सफलता है। मन में किसी प्रकार का शुभ या अशुभ संकल्प ना रह जाए, केवल गहरी शांति, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये मन हमारा शांत हो, निर्मल हो, प्रसन्न हो और आत्मा में स्थित हो जाए। मन ही हमारा जहाँ समाप्त हो जाता है, वहाँ हमारा आत्म कल्याण
सफल हो जाता है, आत्म कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। तो आज मैंने सदगुरु कबीर साहिब जी की इस साखी पर कुछ चर्चा की। इस चर्चा से कितने लोगों को समाधान मिला, कितने लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का लाभ हुआ। आप सभी लोग कमेंट के द्वारा हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजें और इस सत्संग को और संतों के और भी महापुरुष हैं, संतजन हैं, साध्वी जन हैं, सबके विचार सुनते रहिए, सब कहीं से सार ग्रहण करते रहिए और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाते रहिए। कबीर आश्रम देवरी आप सबके जीवन में उन्नति और प्रगति और खुशहाली देखना चाहता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव।